हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलायशा भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की, ब्रिक्स बैंक की, जो देखने में तो आपको हेडलाइंस में नजर नहीं आएंगी और ना ही आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बेसिकली ब्रिक्स बैंक, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन रूपी बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाए मार्च 2026 तक। अब देखने में एक फाइनेंशियल स्टोरी है, लेकिन असल में इसकी रियलिटी ये है कि एक स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रक्चर को शो कर रही है, जियोपॉलिटिक्स को शो कर रही है और ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर का फ्यूचर शो कर रही है। हम जानते हैं कि ब्रिक्स बेसिकली ग्लोबल साउथ का बनाया हुआ एक स्ट्रॉन्ग फोरम है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है and that other South Africa and other countries are the part of it. और बनाने वाले फाउंडिंग जिसके मेंबर्स हैं, they are China and Russia. अब ये जो बैंक है ये चाहता है कि 400 से 500 मिलियन डॉलर का वो बेसिकली बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसकी जो मालियत होगी वो रुपीज में देखी जाएगी। सो अब ये जो होगा, ये सबसे पहले इंडिया में इशू किया जाएगा और ये मनी से जितनी भी आएगी वो बेसिकली इंडियन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। और ये जो होगी फाइनेंस से जो पैसे आएंगे वो रुपीज में होंगे, वो डॉलर में नहीं होंगे। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑन द पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रैटेजी जितनी भी ब्रिक्स बैंक हैं वो बेसिकली यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है पहले अपने अपने मुल्कों से और फिर उसके बाद ब्रिक्स मेंबर्स जितने भी हैं वो जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अपनी करेंसीज में कर रहे हैं। सो अभी हम आज अगर देखते हैं तो 80% जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है वो डॉलर में हो रही है और ये वाशिंगटन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखती है ना सिर्फ फाइनेंस में बल्कि इन पॉलिटिक्स एज वेल। और थ्रू सैंक्शंस वो अपनी इस पावर को एक्सरसाइज भी करते हैं और थ्रू फाइनेंशियल ब्लॉकेड और थ्रू कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। तो ये सब कुछ उनके हाथ में है। अब रशिया के ऊपर उन्होंने एक्सरसाइज भी किया बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस जब से चल रहा था, ईरान भी इसको फेस कर रहा था with every single day, and then China and India knows कि किस तरह से भी टैरिफ्स लगे हैं और वो सब इस ग्लोबल जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको वो स्क्वीज करना चाह रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। ईरान भी बाय द वे ब्रिक्स का भी रिसेंटली हिस्सा बना है 2 years पहले। सो अब ब्रिक्स का जो एजेंडा था वो यही है, हमेशा से वो ये है कि बेसिकली वो जितने भी ट्रेड और फाइनेंस जो है ना वो उसको अपनी करेंसी में शिफ्ट करना चाहते हैं। चाइना बहुत अर्से से युआन को इंटरनेशनलाइजेशन में पुश भी कर रहा है। इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ। इसी तरह साउथ अफ्रीका जो है उसने भी अपनी जितनी भी फाइनेंस है, जितने भी फंड्स हैं, उसने अपनी अराउंड अपनी करेंसी है उसमें उसने करना शुरू कर दी। इसी तरह अब इंडिया कर रहा है कि इंडिया की टर्न है यार, वो सबसे पहले वो बॉन्ड को प्लान करेंगे। तो इससे ये जो बॉन्ड का जो प्लान है ना ये इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि ये डिप्लोमेसी है थ्रू फाइनेंस। और अगर हम इसको इंटरनेशनल पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यूएस ने रिसेंटली जो अभी नए टैरिफ्स लगाए हैं और जितनी टाइटर की हैं इमिग्रेशन रूल्स, स्पेशली इंडिया ने बहुत सफ़र किया उससे और इंडियन एक्सपोर्ट को इसने हिट किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज को हिट किया है उसने। और एट द सेम टाइम वॉशिंगटन जो है वो स्टिल कंट्रोल कर रहा है ग्लोबल लिक्विडिटी थ्रू द फेडरल रेवेन्यूज। अब फेड जो है वो रेज करते हैं रेट्स को और फिर कैपिटल फ्लो करता है आउट ऑफ इंडिया, तो फिर साथ ही रुपी जो है वो वीक हो जाता है। सो व्हाट्स द रिस्पॉन्स? फिर इसका ऑल्टरनेटिव बिल्ड करना ही इसका रिस्पॉन्स है जिसकी तरफ इंडिया जा रहा है। अब ये जो रुपी बॉन्ड है इंडिया में वो ये कहता है कि वी विल नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द डॉलर फ्लो एंड हम अपनी डिपेंडेंसी डॉलर से ख़त्म करेंगे और अपनी करेंसी में हम उसको बिजनेस एंड ट्रेड करेंगे लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली। अब अगर हम इसके पैरेलल हिस्टोरिकल अदर डेवलपमेंट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए जो हिस्ट्री में भी जो यूरो जब बनाया गया था तो पार्शली उसका वो भी यही कह रहा था कि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है ना डॉलर पे वो रिड्यूस की जाए। इसी तरह चाइना ने जब इसको ऑफशोर युआन मार्केट जब उसने हांगकांग में शुरू की थी तो वो भी डॉलर के से स्केप चाह रहा था, उसके जो चोक पॉइंट्स है उसको इग्नोर करना चाह रहा था। और अब ब्रिक्स जो है ना वो भी यही एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है विद द बॉन्ड्स इन लोकल करेंसीज। So step by step, this is how financial multipolarity is going to begin. और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक एंगल है उसको जब हम देखते हैं, इंडिया के लिए ये बॉन्ड इज नॉट जस्ट द मनी, इट्स अबाउट द स्टेटस। जितना ज़्यादा टारगेट अमेरिका स्पेशली द ट्रम्प गवर्नमेंट कर रही है इंडिया को सैंक्शंस के थ्रू, टैरिफ्स के थ्रू, एंड देन immigration policies and all that. So अगर foreign investor जो है ना वो willing है to hold rupee assets
इट सिग्नल्स द ट्रस्ट, और ये वो ट्रस्ट है जो इंडिया अपनी करेंसी के थ्रू स्टेबल करवाना चाह रहा है। ये वो ट्रस्ट है कि इसकी जो इकोनॉमी है वो इट इज स्ट्रांग इनफ टू बैक इट्स करेंसी। सो दोनों एक पैरेलल में चलेंगी। सो ये अलाइन करती है न्यू दिल्ली की वो जो लार्जर फॉरेन पॉलिसी है, जिसके अंदर इंडिया इस वक्त ये बनना चाहता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड एज अ पावर दैट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट, स्पेशली विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। जितना सेटबैक उसने भी रिसेंटली फेस किया, ये उसका रिएक्शन है। और लेकिन एक और चीज भी अंडरस्टैंड करनी, वो ये कि ब्रिक्स के अंदर भी एक अपनी एक पावर गेम चल रही है। आप देखेंगे कंपटीशन इसके अंदर भी मौजूद है। चाइना जो है वो ये चाहता है कि युआन के थ्रू उसकी डोमिनेंस रहे विद इन द ब्रिक्स, और इंडिया इस डोमिनेंस को भी अवॉइड करना चाहता है, और वो एक जूनियर पार्टनर भी नहीं बनना चाह रहा बीजिंग का। सो अब ये जो रुपी बॉन्ड आ रहा है, इंडिया कह रहा है कि वी टू कैन लीड। सो दिस इज वाई जो न्यू दिल्ली है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्लोजली विद दिस आरबीआई, और वो अप्रूवल ऑल दो स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस इनका चल रहा है, बट बहरहाल द डेवलपमेंट इज देयर। सो इंटरनेशनल फाइनेंस में इवन वो भी न्यूट्रल नहीं है, इसमें भी फील्ड ऑफ पावर पॉलिटिक्स है, इसमें भी विद इन द ब्रिक्स देयर इज अ पावर स्ट्रगल। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? स्टिल ऐसे चैलेंजेस जो है ऑब्वियसली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, रियल है, और रुपी जो है वो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर है, इंडियन रुपी, और अपने जो हिटिंग रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर, और गवर्नमेंट जो है वो इज ऑब्वियसली बोरिंग हैवीली। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे आर वरीड अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड द पॉलिसी शिफ्ट, तो उनको भी सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट स्ट्रॉन्ग मैक्रो स्टेबिलिटी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी विल बी स्लो, और इंडिया को इसको प्रूव करना होगा कि उनकी जो ऑफर है वो वैलिड है, स्ट्रांग है और ट्रस्टवर्दी है, और उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है ताकि वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ जब हम इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को देखते हैं तो आप इसमें देखें कि अगर ये बॉन्ड सक्सीड कर जाता है, जो वो उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं मार्च 2026 में, सो इट विल गिव मोर करेज एंड मोर इंश्योरेंस एंड स्टेबिलिटी देगा रूपी को, नॉट जस्ट द ब्रिक। तो इंडियन रूपी भी स्ट्रांग होता है। सो जो ग्लोबल लैंडर्स हैं उनके लिए फिर वो बड़ी लुक्रेटिव ऑफर लगेगी। सो ओवर द टाइम ये बिल्ड करेगा मार्केट को अपने लिए, उसमें रूपी डोमिनेंस एसेट्स होंगे। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है? इसकी बिगर पिक्चर ये है कि इट chips away at dollar hegemony, it supports the BRIC, an agenda of the de-dollarization. अब ये जो ब्रिक्स हैं ओवरऑल ये डी डॉलराइजेशन के एजेंडा पर चल रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड द डोमिनेंस ऑफ द डॉलर। सो अब इंडिया ना सिर्फ ये कि वो बिग इकोनॉमी में मौजूद है और वो इसको अवॉइड करना चाह रहा है, बल्कि वो उसमें हेल्पफुल होगा ब्रिक्स के लिए भी। सो टेक अवे इसका ये है कि रुपी बॉन्ड जो है, इंडियन रुपी बॉन्ड, इट माइट साउंड लाइक अ ड्राई फाइनेंशियल स्टोरी, लेकिन एज एन IR एक्सपर्ट जब मैं इसको देखती हूँ तो इसमें there is a lot about international policy. It is about how country like India, China and Russia are slowing rewriting the rules of the global finance. So अब ये overnight revolution तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये it's a long game. और this bond is just one small but important move on the chessboard. So that's how we are going to look into it. तो future में हमें स्टेप बाय स्टेप डी डॉलराइजेशन की तरफ ब्रिक्स और जाते हुए नजर आएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग टू लुक इनटू द डिटेल्स इंस्टेड ऑफ थ्रू द फाइनेंशियल लेंस बट थ्रू द जियोपॉलिटिक्स, थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उससे ये आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस डी डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट और ब्रिक्स के एजेंडा को अंडरस्टैंड करने के लिए। I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international news. Thank you.